नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं सबसे पहले नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 19 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,24,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। सीबीएसई 12th के परिणामों की घोषणा, आया 99.37% ऐतिहासिक परिणाम। राजकोट से उपलेटा में नहीं रुक रहा अवैध मिट्टी खनन, ग्रामीणों ने की तोड़फोड़। और सोमा तालाब में ट्रैफिक जैम की समस्या, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटने में व्यस्त। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं का परिणाम आज घोषित कर दिया है, जिसमें 99.37% छात्रों ने पास होकर एक नया इतिहास बनाया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12th बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल परीक्षा में कुल 99.37% स्टूडेंट्स पास हुए। ये अब तक का हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज रहा। परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया। इस बार के रिजल्ट में लड़कियां लड़कों से 0.54% आगे रहीं। लड़कियों का पास परसेंटेज 99.67, जबकि लड़कों का परसेंटेज 99.13 रहा। वडोदरा की आनंद विद्या विहार के छात्रों ने भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। स्कूल का परिणाम 86.11% आया है, जिसमें साइंस का परिणाम 88.3%, कॉमर्स का परिणाम 83.1% और ह्यूमैनिटी का परिणाम 85.7% आया है। स्कूल के बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों से वीएनएम टीवी ने बातचीत की। सीबीएसई के लाखों छात्रों का इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई है। फाइनली 12th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और हम अभी आनंद विद्या विहार स्कूल में आए हैं और हम उनके स्टूडेंट से बात करेंगे जो अभी स्कूल के टॉपर्स हैं। आयुषी, जब आपका वेट अभी ख़त्म हुआ है, एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, तो आप कितने एक्साइटेड है ये रिज़ल्ट से? मेरी एक्साइटमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं, बहुत टाइम से थी। जब से पता चला था कि रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, हमारे लिए पूरा ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला पीरियड था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारा फ्यूचर क्या होल्ड करता है, क्या एग्जामिनेशंस होगी या नहीं। बट आज जब फाइनली ख़त्म हो रहा है और वो भी इतने हैप्पी नोट पे हो रहा है, सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम श्योर कि हर एक सीबीएसई स्टूडेंट इस वक्त इस घड़ी खुशी मना रहा होगा। अच्छा, तो ये जो रिज़ल्ट दिए गए हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम्स हुई नहीं है, तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं? आप ये क्वेश्चन एक टॉपर को पूछ रहे हैं, तो आई थिंक मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि मैं फ़िलहाल बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ अपने मार्क्स से। ऑफ कोर्स लोग चाहेंगे कि एग्जामिनेशंस होती तो मे बी कुछ रिज़ल्ट कुछ और आता। ज़रूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा ही होता है, इससे कम भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो इट्स बेस्ट दैट वी जस्ट एक्सेप्ट व्हाट्स कमिंग टू अस एंड बी हैप्पी। तो आपका रिज़ल्ट आज आया है, तो आप उससे कितने सेटिस्फाइड और खुश हो? हाँ, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस रिज़ल्ट से। ये रिज़ल्ट हमारा 10th 11th 12th तीनों से आया है, जो मेरे ख्याल से बेस्ट था, क्योंकि जो बच्चा कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा होता है वही एक्चुअल में डिज़र्व करता है मार्क्स, रादर देन बस 12th की एक एग्ज़ाम। और हेंस रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। हमारा 12th शुरू हुआ तभी कोविड आ गया। तो मैं एक फ़ैमिली से आता हूँ जहाँ 3 डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू देखना इस साल तो ऐसे ही चले जाएगा पूरे साल कोविड में, तो देखना पूरे साल मेहनत करना, एग्ज़ाम हो ना हो। तो वैसे तो 12th की एग्ज़ाम होगी ऐसा ही सबको लग रहा था और हम फुली प्रिपेयर्ड थे उसके लिए। हम पेपर्स लिखते थे, स्कूल्स पेपर देती थी, इन शॉर्ट बहुत राइटिंग प्रैक्टिस और कंसिस्टेंटली पढ़ाई चल ही रही थी। लेकिन फिर कैंसिल हो गई। फिर ये 11th 12th का और 10th का सब काउंट हुआ। उसमें भी मुझे और काफ़ी सारे बच्चों को फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि हम सालों से अच्छा कर रहे थे। तो
आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट। आपकी एक्साइटमेंट क्या है रिजल्ट्स को देखे? हम लोग रिज़ल्ट का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे थे, सो द लास्ट 10-15 मिनट्स बिफोर द रिजल्ट्स केम आउट वी वर वेरी एक्साइटेड, नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई पेरेंट्स, एंड I was not expecting such a high result, but it's great, so I'm excited. पूरा लॉकडाउन आपने इतनी तैयारियां की थी एग्ज़ाम्स के लिए कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कि नहीं, तो उसको लेके आपने क्या क्या प्रिपरेशंस की थी? मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग से बहुत पढ़ा था, क्योंकि मैम ने हमें बोल के रखा था कि इट मे कम डाउन टू इंटरनल मार्क्स, बिकॉज शायद बोर्ड्स ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो मैंने सब पे ध्यान दिया था, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देने के बजाय। अच्छा, सो फिर जैसे एग्ज़ाम्स नहीं हुई और आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स को लेके ही ये डिसीजन लिया गया, तो उससे आप कितने सेटिस्फाइड है? स्टार्टिंग में बहुत दुख हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेहनत की हुई थी, बट फिर वो भी रियलाइज़ हुआ कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, सो इट वाज ऑल फॉर पब्लिक हेल्थ, सो एंड एट द एंड अच्छे रिजल्ट आ गए, सो आई एम सेटिस्फाइड। बहुत खुशी हो रही है रिज़ल्ट्स को डिक्लेयर करके, बिकॉज़ हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनका जो आधार है रिज़ल्ट प्रिपेयर करने का, ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जुडिशियस रहा है। इट हैज़ बीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास 10, 11 एंड देयर 12th स्कोर। तो काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि ये स्कोरिंग पैटर्न जो है इतना अच्छा नहीं रहेगा, कैसे आप दे सकते हैं जब बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएँ। बट उनका जो है 10th का रिज़ल्ट बोर्ड के पास है, जो कि स्टैंडर्डाइज रिज़ल्ट है, और 11th का स्कोर भी हमने भेजा था। तो जाहिर है 11th और 12th के स्कोर्स में सब्जेक्ट एक ही होता है, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। जो बच्चे ने 11th में स्कोर किया होता है वो लगभग 12th का उसी के आजू बाजू होता है। तो यानी इसकी क्रेडिबिलिटी अपने जगह सही है। और काफ़ी ज़्यादा आईटी वर्क सीबीएसई के बोर्ड ने काम किया था, आईटी का काम किया था, क्योंकि पूरा कैलकुलेटर फिट किया था सिस्टम में। तो हमें खुशी इस बात की हो रही है कि किसी स्कूल ने भी किसी को भी गड़बड़ करने के चांसेस नहीं थे। बोर्ड का जो कैलकुलेशन सिस्टम है वो काफ़ी क्रेडिबल है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। बाय एंड लार्ज आई थिंक मोस्ट स्कूल्स विल बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। वडोदरा के वासना के ब्राइट स्कूल के छात्रों ने भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। स्कूल की त्रुषिका परमार ने 90.76%, नियंता राय ने 89.42% और मेरविन मैथ्यू ने 88% मार्क्स हासिल किए हैं। ब्राइट स्कूल सीबीएसई वासना के गुजराती मीडियम का परिणाम भी 100% आया है, जिसमें साइंस स्ट्रीम में 98.8% के साथ शुभांगिनी शाह, 97% के साथ देवांशी सिद्धपुरा कॉमर्स में और 98.2% के साथ प्राची वर्मा ह्यूमैनिटीज में प्रथम आई हैं। राजकोट के धोराजी के कई गांवों में रेत खनन पर बार बार आपत्ति जताने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर ग्रामीणों ने खुद अवैध गतिविधियों को रोकने की कोशिश की। राजकोट के धोराजी उपलेटा इलाके में खनिज माफियाओं द्वारा बेखौफ रूप से रेत खनन किया जा रहा है। उपलेटा में वेणु नदी में खनन कर खनिज चोरी की शिकायत बार बार की जाती रही है, लेकिन कार्रवाई के अभाव में रेत खनन धड़ल्ले से जारी है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने खुद यहां छापा मारते हुए हिताची मशीन के कांच इत्यादि तोड़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ઉપલેટા તાલુકાના વરજંગજડિયા ગામ છે, બરાબર। અમારો પ્રશ્ન રેતીનો છે। આ ભૂમાફિયામાં અવારનવાર રજૂઆત કરી, મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆત કરી, કલેક્ટરને કરી, આજે મેં મામલતદારને ફોન કર્યા, પ્રાંત અધિકારી મીણા સાહેબને ફોન કર્યા કે ભાઈ આ રીતે ગેરકાયદેસર રેતી ભરે છે અને અમારે આ ગોંડલ સ્ટેટ વખતનો જે પુલ છે ત્યાંથી 500 મીટર દૂર રેતી ભરવાની હોય, ત્યાંથી આજુબાજુથી બધે ભરી લીધી છે। અવારનવાર રજૂઆત કરી, પછી અમારે બાજુનું ગામ મેખાડીમી છે, બરાબર। એટલે આ રેતીમાં એવી રીતે બે ભાગ છે। ત્યારે મેં રજૂઆત કરી કે ભાઈ અમને માપ સાઈઝ કરી દો, વરજંગજાડીયામાં લીજ જ નથી, છતાં આ લોકો બિનકાયદેસર ભરે છે। એટલે એના માટે અમે અવારનવાર રજૂઆત કરી, કાંઈ ન થયું। આજે ગામ લોકો બધાએ સાથે મળી અને જનતા રેડ પાડી અને ગામ લોકો ઉશ્કેરાઈ ગયા કે હવે આ લોકોને પછી આ જે હતા ઇટાચીવાળા અને 8 ગાડી હતી એના ફોટા સહિત બધું મારી પાસે છે શૂટિંગ, એ લોકો બધા જતા રહ્યા, બરાબર। અને પછી પોલીસવાળા આવ્યા ધાંધલ સાહેબને કે ગુનો બને, નામ બને, બરાબર। એટલે બધાને ટોળું કે વિખરાવો। પછી અમે કહી સાહેબ અમારે રજૂઆત કરવાની છે તો શું છે, એણે અમારી કાંઈ રજૂઆત સાંભળી નહીં અને સીધા વયા ગયા। કંઈ નહીં, અહીંથી ગેરકાયદેસર રીતે ખનિજ ચોરી ચાલે છે
એને અટકાવવા માટે, એનો વિરોધ કરવા માટે અહીં ગામના લોકો ભેગા થયા છે. સવારની આપણે મામલતદારને ફોન કર્યા છે, કોઈ હજી સુધીમાં અહીંયા આવ્યું નથી અને ઉપર પણ ઘણી અરજીઓ કરેલી છે, પણ આ ગેરકાયદેસર રીતે જે ખનીજ ચોરી છે એ બંધ થઈ રહી નથી. એટલા માટે ગામ લોકોએ ભેગા થઈને એનો વિરોધ કરવા માટે અહીં ભેગા થયા છે, પણ હજી સુધી કોઈ અધિકારી કે કોઈ પ્રાંત અધિકારી અહીંયા હાજર થયા નથી. આ ઘટના આજે સવારથી અમારા ફોન ચાલુ છે, પછી અમે લગભગ 2 વાગ્યા આસપાસ નદીમાં આવી ગયા છીએ અને આ ગેરકાયદેસર રીતે ખનીજ ચોરી હાલતી હતી એ બંધ કરાવી છે. આ પાછળ ઈટાસી જોવા મળે છે અને આની અંદર કોઈ લીજ પાસ થયેલ નથી. એનો મને ખ્યાલ નથી, પણ આની અંદર જે છે એ બંધ કરે એટલી આપણી રજૂઆત છે. અત્યારે ચાલુ છે. આ ઈટાસી જો અહીંયા પડ્યું છે, આ તમારી નજર સામે છે, બરાબર છે. અત્યારે તો બંધ કરી દીધું આ બધું, આ ગામ લોકો આવ્યા એટલે, પણ અત્યાર સુધી ચાલુ હતું, 2 વાગ્યા સુધી ચાલુ હતું. ग्रामजनों के विरोध के बाद मामलतदार, डिप्टी कलेक्टर समेत के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले में जांच के आदेश दिए हैं. બંધ કરવા માટે ગ્રામજનોની રજૂઆત કરવામાં આવે એટલે તરત અમારા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. જનતા રેડ દ્વારા મશીન સીલ પકડવામાં આવ્યું છે, તો એને અત્યારે નાઇટનો સમય છે, રાતનો, એટલે આમાં અત્યારે ખબર ન પડી શકે કે લીઝ વિસ્તાર છે કે નથી, એટલે અત્યારે જગ્યાના જીપીએસ પોઈન્ટ લઈ લીધા છે. પુલની બાજુમાં છે કે નહીં, અત્યારે એમણે જે જગ્યા દેખાડી કે આ જગ્યા મશીન ચાલતું હતું અને ત્યાંથી એ ભાગતો ડ્રાઈવર એવું કેવું છે અહીંયા ગ્રામજનોનું કે અહીંયા સુધી લાવ્યા છે. હવે સવારે થાય એટલે અમે એ જગ્યા પણ જોઈ લઈશું કેટલા વિસ્તાર દૂર છે પુલથી, એ ચેક કરીને આગળની કાર્યવાહી કરશું. અમે હમણાં ધોરાજીમાં તમને ખબર તો ભાદર પુલ છે સુપેડી ગામમાં, ત્યાં 2 ઈટાચી મશીન પકડા છે. એ નદીમાં ઉતરીને જ અડધી રાતે પકડેલા હતા, એટલે એવું નથી કે કામગીરી નથી થતી. એમાં એવું છે અત્યારે અમારા ફિલ્ડ સ્ટાફમાં ટોટલ 4 જણા છે અને આખો રાજકોટ જિલ્લો છે, એટલે ક્યારેક એવું થતું હોય કે કોઈકને ફરિયાદોમાં થોડું લેટ પહોંચાતું, પણ આવી તરત જાય છે. અત્યારે ફોન કર્યો ગ્રામવાળાએ એટલે તરત આવ્યો કે નહીં. અમે બહાર બીજી તપાસમાં હતા અને અમને જ્યારે તરત ખબર મળી ને અમારા સાહેબે કીધું કે ત્યાં જવાનું થશે એટલે અમે તરત નીકળી ગયા. તો જે અત્યારે રાતે આવ્યા હોય ને એ અમે અગાઉ પણ પકડેલું છે અને એના તમારે જોતા હોય તો ત્યાં અમારે વસૂલાત રજિસ્ટરમાં અમે કેટલી કાર્યવાહી કરી છે એ માગજો એટલે અમે આપી દઈશું. અત્યારે તો કીધું તો અત્યારે આ હિટાચી મશીન પડ્યું છે તો એને જીપીએસ પોઈન્ટને એવું લીધું છે. હવે અમે અમારી રીતે નકશો ને બધું ચકાસી અને કોમ્પ્યુટરમાંથી ચેક કરશું કે લીઝ વિસ્તારમાં આવે છે કે નથી આવતું. મારું ત્યાં રાજકોટ અહીંયાથી 150-200 કિલોમીટર દૂર થાય કે તો આપણને ખબર તો પડવી જોઈએ. હા વાંધો નહીં, અમે એની ઓલી બાજુ હતા, ખાખડા પેલા ઉપલેટા આપણે પડતરી છે ને એ બાજુ હતા, ત્યાંથી અમે અહીંયા આવ્યા છે. અત્યારે લોકો અહીંયાના લોકલ છે, લોકો અહીંયાના છે, ગામના છે, એટલે ગામમાં શું ચાલતું એમને ખબર હોય. અમારા સુધી જેવી વાત મળી એટલે અમે તરત આવી ગયા અહીંયા. वडोदरा के सोमा तालाब इलाके में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी सिर्फ वाहन चालकों को दंडित कर रहे हैं, बाकी उन्हें ट्रैफिक जाम रोकने या अवैध रूप से यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं होती. वडोदरा के सोमा तालाब 4 रास्ता पर रोजाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक दंडित किए जाते हैं. यहाँ ट्रैफिक पुलिस का जमावड़ा अमूमन देखने मिलता है, जो एक और की सड़क पर खड़ा रहकर आने जाने वाले लोगों को नंबर प्लेट ना होने पर, लाइसेंस ना होने पर या अन्य कोई गड़बड़ी होने पर चालान काटता है. वैसे यातायात के नियमों के पालन के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इस सड़क के सामने ही कई निजी वाहन चालक यात्रियों को अवैध रूप से भरकर वहां से लाते ले जाते हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती. निजी वाहन चालक यहाँ ट्रैफिक जैम भी करते हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती. ऐसे में किसकी रहम नजर के नीचे इन निजी वाहनों को आवाजाही करने की इजाजत दी जाती है, ये जांच का विषय है. ट्रैफिक के लिए ऐसा है कि ये जैसा रोड है, इस रोड के वो बाजू काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है. गाड़ियों की वजह से उनको गाड़ियों को हटाना चाहिए, क्योंकि शाम का टाइम ट्रैफिक बहुत होता है, पब्लिक का अवर जवर होता है, ऑफिस से छूटते हैं. तो पुलिस प्रशासन को ध्यान में देके शाम के टाइम पे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी भी नहीं रहनी चाहिए, और है जो ताकि है जो रास्ता आना जाना और पब्लिक को आसानी पड़े और पब्लिक को तकलीफ उठाना नहीं पड़े. कितनी गाड़ियाँ है, ये देखो सब गाड़ियाँ खड़ी है, लग्जरी बसें वगैरह. तो इनको तो पुलिस का ही ध्यान देने का काम है, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है, ये कोई आम जनता का थोड़ी है. इसका मेमो बिल्कुल मानना चाहिए. अगर अननेसेसरी रोड पे आप ट्रैफिक जाम कर रहे हो तो उनका मेमो काट के उनको दंडित करना चाहिए, ताकि वो यहाँ रुके नहीं और ट्रैफिक को जाम नहीं हो और आम जनता को है जो अच्छी सुविधा मिल जाए. ये डबोई रोड सोमा तालाब है, विस्तार के अंदर ट्रैफिक की समस्या है. रोड बराबर नहीं है, रोड की वजह से भी ट्रैफिक लगता है और ट्रैफिक हमेशा रहता ही है. शाम की टाइम तो बहुत ही रहता है, उसमें एक्सीडेंट होने की काफ़ी संभावना होता है. रोड भी कितना टाइम से खुला हुआ है, इसके बारे में तो क्या है, वो तो मेमो काटते मेमो के अंदर ही ध्यान देते हैं. कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्रैफिक इधर उधर थोड़ा व्यवस्थित करे, उसका ध्यान तो कोई देते हैं नहीं. वो तो सब मेमो के अंदर जो भी है ट्रैफिक पुलिस उसमें मेमो में ध्यान लगाया रहता है, लेकिन है तो कोई ट्रैफिक के लिए उनको चिंता नहीं है. वडोदरा में सुरसागर किनारे बने मंदिर को तोड़ने पर उठे विरोध के बाद उसी जगह फिर से वीएमसी ने नया मंदिर बना दिया है. वडोदरा शहर के मध्य में सुरसागर तालाब है,
तालाब के किनारे महाराष्ट्रीयन समाज के भगवान मसोबा का मंदिर था, जिसे वीएमसी के अतिक्रमण विभाग ने तोड़ दिया था। मामले पर महाराष्ट्रीयन समाज के विरोध के बाद फिर एक बार उसी जगह पर मंदिर निर्माण किया गया है, जिस पर वीएमसी की डिप्टी मेयर नंदा जोशी ने खुशी जताई। વર્ષો જૂનું મસોબાનું મંદિર પૌરાણિક મંદિર હતું, એ સુરસાગર ખાતે હતું। જ્યારે બ્યુટિફિકેશન થયું ત્યારે એને સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું અને ફરીવાર એ મંદિર બાંધવામાં પણ આવ્યું, પરંતુ કંઈક કારણના લીધે મંદિર તૂટ્યું 8-10 દિવસ પહેલાં અને બધા જ સ્થાનિક સંગઠનો જે વીએચપી છે, શિવસેના છે, કરણી સેના છે, મહારાષ્ટ્રીયન મંડળ છે અને અહીંના સ્થાનિક લોકો બધા અમારી પાસે મેયરશ્રી પાસે રજૂઆત કરવા આવ્યા અને લોકોની રજૂઆત અમે લોકોએ સાંભળી અને સાથે સાથે અમે પણ તપાસ કરી કે આ વર્ષો 200 વર્ષ જૂનું મંદિર છે તો એ મંદિર બાંધીને આપવું જોઈએ અને આજે એનું ભૂમિપૂજન અમે સૌના સાથ સહકાર અને આનંદના લાગણી સાથે બધા જ ખુશ છે અને આજે ભૂમિપૂજન થયું છે અને થોડાક દિવસમાં એનું મંદિરનું નિર્માણ થશે અને બધાનો સાથ સહકાર છે। वडोदरा में साइकिलिंग की बेहतरीन सुविधा के नाम पर अवार्ड लेने वाले वडोदरा प्रशासन की पोल सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने खोल दी है। નમસ્કાર વડોદરા। આજે તમને કિલાલ જાદુગરથી પણ મોટા જાદુગરો બતાવું છું, કારણ કે પરિસ્થિતિ એવી છે કે વડોદરા શહેરમાં સાયકલિંગનો પાયોનિયરનો એવોર્ડ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે કે અહીંયા સારી રીતના વડોદરા શહેરના લોકો સાયકલિંગ કરી રહ્યા છે। એક પણ જગ્યા પર વડોદરા શહેરમાં સાયકલિંગ કોઈ જગ્યા પર અવેલેબલ નથી। કમાટી બાગમાં પણ જે સાયકલ મૂકવામાં આવી હતી એ સાંસદ બેન દ્વારા ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એ પણ એક અઠવાડિયા પછી બંધ થઈ ગયું હતું। ત્યાર પછી કોઈ પણ જગ્યા પર સાયકલિંગ થતી નથી અને જે સાયકલ અહીંયા આપવામાં આવી છે તમે મારી સામે જોઈ શકો છો કે આ કાટ ખાઈ ગયેલી છે સાયકલો। 2000-5000ની સાયકલ આજે 200 રૂપિયાના આવે એ પરિસ્થિતિ છે। ઉપર છાપરા લગાવવાના પૈસા નથી એમની પાસે અને કોઈ જ વસ્તુ નથી। તેમ છતાં ગઈકાલે એમને પાયોનિયરનો એવોર્ડ મળ્યો છે સાયકલિંગનો બેઝ। કાગળ પર જાદુગરી કરીને પૈસા ભેગવતી જે સરકાર છે, જે લોકો દૂરથી પણ તમને ઉડતો પક્ષી પણ પકડીને બતાવી દે અને દિવસે પણ તારા બતાવી દે, એવી સરકારનો આ જીતો જાગતો ઉદાહરણ છે કે કોઈ જાતની ફેસિલિટી કે સુવિધા છે નહીં, તેમ છતાં એ લોકો એવોર્ડ લેતી આવી છે। પહેલા પણ અગાઉ પણ આટલા બધા જાતના એવોર્ડ સ્માર્ટ સિટીના અંતર્ગત લઈને આવ્યા છે। ખાડા પૂરવાની કેપેસિટી નથી અને મોટા મોટા એવોર્ડ લાવતા અમારા એ છે। અત્યારે તમે જો ચોમાસા દરમિયાન વિશ્વામિત્રીની સફાઈ કરે છે, જ્યાં ચોમાસાને 5-10 દિવસનો વરસાદની બાકી છે અને આ વસ્તુનો સખત વિરોધ છે। સરકારે જાહેર જનતાએ વિચારવાનું છે કે આ જાદુગર સરકાર તમને કઈ રીતે મૂર્ખ બનાવે છે અને તમે લોકો કઈ રીતે આ સરકારના મૂર્ખ બની રહ્યા છો। કાગળ પર જીતો જાગતું ઉદાહરણ છે કે પાયોનિયર સાયકલિંગનો એવોર્ડ છે, એમને ગઈકાલે મળ્યો છે પણ સાયકલ કોઈ જગ્યા પર નથી। આનો સખત વિરોધ છે અને તમે પણ મારી સામે જોઈ શકો છો કે સાયકલની પરિસ્થિતિ કેવી છે। કાટ ખાઈ ગયેલી સાયકલો છે અને આ સાયકલો આપણા કોર્પોરેશનની છે જે સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત છે અને આનું નુકસાન આપણું છે અને આ વસ્તુનો વિરોધ છે। જાહેર જનતાએ વિચારવું પડે, બોલવું પડે ને અવાજ ઉઠાવવો પડે। કઈ સુધી તમારી માટે લોકો લડશે? તમે તો કોઈ દિવસ વિચારો કે આ વસ્તુ ખોટી છે અને આ ખોટી વસ્તુનો વિરોધ કરવો જોઈએ। સરકાર ભાજપનો વિરોધ નથી પણ ભાજપના લોકો મૂર્ખ બના છે ને એ વસ્તુનો અમારો વિરોધ છે। इंडियन नेवी में कार्यरत गुजरात का एक और जवान शहीद हुआ है। शहीद की अंतिम यात्रा उनके जन्म स्थल से भव्य रूप से आयोजित की गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के लखतर तालुका में लीलापुर गांव है। इस गांव के निवासी कुलदीप 3-4 साल पहले भारतीय नेवी में भर्ती हुए थे और ट्रेनिंग के बाद उनका पोस्टिंग महाराष्ट्र के मुंबई से गुजरात के पोरबंदर ISN ब्रह्मपुत्र में रडार पर हुआ था, लेकिन जहाज की मरम्मत के दौरान घायल होने से उनका निधन हुआ है। सेना के इस जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव लीलापुर लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जुड़ते हुए जवान को अंतिम विदाई दी। शहीद जवान की बहन मेघा ने जवान को मुखाग्नि देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। सभी ने नम आंखों के साथ एक जांबाज शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है सबसे बड़ी सेविंग्स। 1 किलो शक्कर फ्री सिर्फ 750 रुपए की शॉपिंग पर। फिर चले बिग बाजार। मैनेजमेंट क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए CK SVIM इंस्टीट्यूट 2009 से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। MBA, BBA एंड BVOC बैंकिंग एजुकेशन,
क्वालिटी बिजनेस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल लेवल पर AC BSP एक्रेडिटेड। CKSVIM का ऑनलाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ MOU है। इस इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट पसंद करने की सुविधा। CKSVIM में मैनेजमेंट स्टडीज के साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल। CKSVIM देता है 12 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज। CKSVIM को मिल चुका है 2020 में टाइम्स आइकन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और 2021 में जी डिजिटल एड्यू फ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड। CKSVIM इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड छात्रों और जैन छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप और जैन हॉस्टल सुविधा भी। CKSVIM इंस्टीट्यूट RV देसाई रोड नियर गोया गेट, प्रतापनगर, वडोदरा। I'm the joy. वडोदरा के माय एप्पल स्कूल द्वारा स्थापना दिन के मौके पर विभिन्न आयोजन किए गए हैं, जिस पर संचालक किराट वैष्णव और स्तुति वैष्णव द्वारा जानकारी दी गई। वडोदरा की माय एप्पल स्कूल हमेशा ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जानी जाती है। इस वर्ष स्कूल के स्थापना दिन पर स्कूल प्रबंधन की ओर से सुंदर आयोजन किए गए हैं, जिस पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। 1 अगस्त 2007 में माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। आज 14 साल बाद हमारे माननीय डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी इस बात को सेलिब्रेट करने और हम सबको माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन का जो उद्देश्य है कि हर बच्चों का दूसरा घर होता है स्कूल, इस बात को हम सब तक पहुंचाने के लिए माननीय डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी हमारे बीच आ रहे हैं। माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन का उद्देश्य रहा है कि हम बच्चों को ऐसा शिक्षण दें जिसकी वजह से बच्चों में छुपी हिडन टैलेंट बाहर आए, बच्चे उसको पहचान सकें। 1 अगस्त 2007 को जब हमने माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन की स्थापना की थी, तब हमारा लक्ष्य एक ही था। हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि हमें इससे आगे बढ़ना है या उससे आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य यही था कि ये स्कूल का हर एक बच्चा अपने आप से आगे बढ़े, और ये तभी संभव है जब उसमें वो कॉन्फिडेंस और वो निडरता शिक्षक, स्कूल के शिक्षक उसमें भरे। आज हम देख सकते हैं कि कई बच्चे हैं या कई प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ऊंचे आ गए हैं, बट अगर उनको स्कूल में वो निडरता, वो बॉन्डिंग, वो प्यार मिला होता टीचर्स का, तो आज शायद वो कुछ और बन पाते और अपनी पैशन फॉलो कर पाते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक स्कूल के लिए, शिक्षण के लिए ये है कि बच्चों को वो एनवायरनमेंट और वो माहौल मिले जिसमें वो खुल के जी सके। अगर वो खुल के जी पाएगा स्कूल में, किसी भी डर की बगैर, कोई एग्ज़ाम का डर नहीं है, कोई टीचर का डर नहीं है, तो वो बच्चा ज़रूर अपनी जो पैशन है वो हासिल कर पाएगा। और इसी वजह से माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन में एक क्लास में सिर्फ 30 बच्चे होते हैं, और जिसकी वजह से टीचर उनके पर ज़्यादा फोकस कर सके और इंटरैक्टिव ज़्यादा हो सके। वडोदरा में NPSS द्वारा ज्ञान शक्ति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजन पर बैठक ली गई। वडोदरा में VMC संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा 1 अगस्त के दिन को ज्ञान शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर कई स्कूल्स में नए कक्षाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों ज्ञान कुंज प्रोजेक्ट और ITC लैब का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिस पर एक बैठक का आयोजन किया गया। ऑगस्टनी 1 તારીખે સમગ્ર ગુજરાતમાં જ્ઞાન શક્તિ દિનની ઉજવણી છે, અને આ જ્ઞાન શક્તિ દિનની ઉજવણીના ભાગરૂપે અમારા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી જુદા જુદા વિવિધ 100 સ્થળોએ શૈક્ષણિક જુદી જુદી સંસ્થાઓ, અમારી સરકારી શાળાઓમાં નવીન ઓરડાઓ, ક્યાંક નવી હોસ્ટેલનું બિલ્ડિંગ, KGBVના બિલ્ડિંગ અને જુદી જુદી જગ્યાએ સ્માર્ટ ક્લાસ જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સ્માર્ટ ક્લાસ એલોટ થયા છે। માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી આ બધા જ ઓરડાઓ, સ્માર્ટ ક્લાસ, જુદી જુદી હોસ્ટેલ, KGBVના બિલ્ડિંગ, આ બધાનું લોકાર્પણ કરવાના છે, અને સાથે સાથે
અમે અમારી કેટલીક શાળાઓમાં પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા કે જેમાં જુદા જુદા ઔષધિ રૂપે વપરાતી હોય એવી વનસ્પતિ એવા છોડ જે છે એનું વાવેતર થાય, જેમ કે તુલસી હોય, અડુસી હોય, એવા જુદા જુદા કે જે છોડ ઔષધિ તરીકે પણ વપરાય. આ છોડ જે છે માત્ર ઔષધિ તરીકે વપરાય એટલું જ નહીં, પરંતુ શાળામાં ભણતા બાળકો છે એ છોડ વિશે જાણે અને આ છોડની બાજુમાં એક એવું બોર્ડ મૂકવામાં આવે જ્યાં એ છોડનું નામ, એ છોડના ગુણધર્મ અને ઔષધિ તરીકે એનો કેવી રીતના ઉપયોગ થાય, કયા કયા રોગ નિવારણમાં એનો ઉપયોગ થાય એની માહિતી પણ મૂકવાની અને એનું પણ જે છે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા જે છે વિવિધ જગ્યાએ ખાતમુહૂર્ત અને કેટલીક જગ્યાએ જ્યાં આવી પ્રયોગશાળા બની ચૂકી છે ત્યાંનું લોકાર્પણ કરશે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં જે છે એ દિવસે જ્ઞાન દિનની ઉજવણી થશે. उत्तर प्रदेश के कन्नौज में घर में घुसकर हथियारधारी लुटेरों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट लिए जाने का मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सिकंदरपुर में बीती रात आधा दर्जन जितने लुटेरों ने घर में घुसकर व्यापारी को लूट लिया. व्यापारी अखिलेश मिश्रा के घर में लुटेरों ने धावा बोलते हुए लाखों की लूटपाट के साथ घर के लोगों को बंधक बनाकर उनसे मारपीट भी की. विरोध दर्ज कराने पर बदमाशों ने व्यापारी के पुत्र को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है. पहले तो लूट लाट लो जो कुछ भी देखो, फिर मरना शुरू करो. जहाँ है करीब 1 बजे. किसी को गोली भी लगी है? हाँ मेरे लगी छोटे वाले. हमें जो है नहीं पता काम आता मुँह में लगी है जो मारो मुँह बाबू चेहरा सब बांधे थे वहाँ से है देखो. तीन जगह तो इतनी लेट ही आ गई लोग. कितनी देर पुलिस पहुँची थी? कम से कम 8 घंटा बाद. घटना का हम जैसे लेटे थे और सीधे आओ तो खन सीधो बार हमारे ऊपर करो तमंचन से सीधी जड़ हमारे ऊपर मार पड़ने लगी. सारा मेरो फटी गो. तब तक हमारे बच्चा बड़ो वाले बाकी भीतर जाए के तमंचा लगाओ बाने हाँ तो तोड़ो भैया तो बाने तो करो बाय बाने गिराई दो छोटो वालो या सो उतरो बाकी बाद एक्सीडेंट बहुत तो चुटानो बहु यार उँ भूलो अब मैंने जाके छोटे वाले गोली दे दी. इन्हें घर में पकड़ लो. घर में 6 आदमी हैं, 6 आदमी हैं और सब है मामला जनसराय में. पश्चिम बंगाल के मालदा में अपहरण से छुड़ाने के बाद पंचायत प्रधान काफी बीमार हैं, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर के दौलतनगर ग्राम पंचायत के 12 पंचायत सदस्यों ने पंचायत प्रधान पर अविश्वास का आरोप लगाया था, लेकिन 12 सदस्यों को प्रखंड परिसर से अगवा कर लिया गया. काउंटर पंचायत प्रधान नजीबुर रहमान का अपहरण कर लिया गया. पंचायत प्रधान को बिहार ले जाकर हिरासत में रखा गया, जिन्हें पुलिस ने छुड़वाया. रेस्क्यू के बाद नजीबुर रहमान बीमार पड़ गए हैं और उनका इलाज चल रहा है. इस मामले आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है. अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक दबाव में तब्दील हो गया है. গত 27 তারিখ বেলা 8:30টার দিকে আমি আমার পঞ্চায়েত যাওয়ার জন্য আমার পার্টি অফিসের ওখানটায় তেলজান্না পায়খানা মোড়ে আমি ওখানে লোকজনের কাগজপত্রের সই স্বাক্ষর করছিলাম. হঠাৎ কিছু কংগ্রেসি এবং বিজেপি দুষ্কৃতীরা প্রায় 1-150 জন হঠাৎ এসে আমি আমার নিচের তলায় আমার জনসাধারণ আছে, আমি উপরতলায় আমার পার্টির কাজ করছিলাম, লোকজনের কাজ করছিলাম. এমন সময় আমার চারদিক থেকে কে বম মারছে, কে লাঠিসোঁটা মারছে, কে কী মারছে. আমার অফিসের গেট মেট ভেঙে দিয়েছে. উঠে গিয়ে প্রথমে আমার লোহার গেট ভাঙার চেষ্টা করে. যখন না ভাঙা যায় তখন হামবার নিয়ে আসে বাইর থেকে হামবার নিয়ে এসে গেটটা আমার ভেঙে দিয়েছে. ভেঙে দেওয়ার পর আমার উপরে টর্চার শুরু করে. তার মধ্যে কিছু দিন থেকে আমার অনাস্থা আনার জন্য কিছু প্রবলেম চলছিল আমার মাসখানেক আগে থেকে. কিছু কংগ্রেসি কিছু বিজেপি মেম্বারকে ভাঙিয়ে তারা কিন্তু আমাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে. আমি যদি কোনো দুর্নীতি করে থাকি আমার উপযুক্ত প্রমাণ দিলে আমার উপযুক্ত নেতৃত্ব বা আইন যেভাবে আমাকে শাস্তি দেবে তা আমি গ্রহণ করতে বাধ্য থাকব. আমরাকে আবার আমাদের কিছু লোক
ওপরে টিএমসি ভিতরে বিজেপি তারা কিন্তু আমাকে সরানোর জন্য ষড়যন্ত্র করে প্রায় 1-1.5 মাস থেকে। এখন সেটা কাজে লাগিয়ে তারা সেই মানে কাজটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য ওরা 2-3 জায়গায় শিবির করেছে। আমাদের পার্টির উপরে বলা যে কে কাকে অপহরণ করেছে কেউ জানি না, কিন্তু তারা সেদিন আমি জানি না কি আমার অপহরণ কে করেছে না করেছে, কারা করেছে সেটাও আমি বলতে পারবো না। ওরা এটা সাজানোর জন্য গুছানোর জন্যই ওরাকে দিয়েই এই অপহরণের কাজটা কিন্তু কিছু কেন্দ্রে করেছে, কিন্তু সেটা আমার কোনো খোঁজ নাই, খবর আমি কিছু জানিও না। আমি তো আমার অফিসে আছি, আমি কি করে জানতে পারি বলেন? এটা শুধু আর কিছু না, শুধু মিথ্যা অনুবাদ দেওয়া। বলছি হরিশ্চন্দ্রপুরে কালকে একটা ঘটনা ঘটেছে, এটা নিজেদের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। আমরা দলের তরফ থেকে নজর রাখছি, প্রশাসনও দেখছে। যদি সেরকম আমাদের দলের হয়েও যদি કોઈ দোষী ব্যক্তি থাকে, প্রশাসন আইনের পথে চলবে এবং প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। এবং দলগতভাবেও আমরা আমাদের থেকে সমস্ত খোঁজখবর রাখছি, নজর আছে, যদি সেরকম হয় দল ব্যবস্থা। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এর মধ্যে বিজেপির নামগন্ধ যেখানে নেই সেখানে বিজেপিকে জড়িয়ে দেওয়াটা একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশ্ন হচ্ছে যে এর পেছনে যারা ছিল, যারা ওখানে দাঁড়িয়েই ছিল, ওদের নেতা নেত্রীরা দাঁড়িয়েই ছিল, যে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো না কেন এখন পর্যন্ত? এর সঙ্গে জেলার নেতা নেত্রীরা তৃণমূল কংগ্রেসের এবং জেলার যে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তারা জড়িয়ে আছেন, তাদেরই অঙ্গুলি হেলনে এই সমস্ত কাজ হয়েছে বলে भारतीय जनता पार्टी মনে করে। भरूच के झगड़िया तालुका के पानेथा गांव के किसान को आधुनिक खेती करने के लिए भारत सरकार द्वारा जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार और 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया गया है। भारत देश के किसान कोई वैज्ञानिक से कम नहीं है। इस बात को साबित करते हैं झगड़िया तालुका के पानेथा गांव के युवा किसान धीरेन भानुभाई देसाई। इस युवा किसान ने 2015 से 2021 तक 16 से ज्यादा नेशनल और स्टेट लेवल के कृषि अवार्ड प्राप्त किए हैं। वजह है कृषि को लेकर उनका उत्साह। कृषि अब आधुनिक रूप से गुजरात के किसान भी कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है पानेथा के धीरेन देसाई। किसान धीरेन देसाई को भारत सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2020 अर्पण किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर द्वारा नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित ICAR अवार्ड सेरेमनी में भारत देश के 4 किसानों को जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कर्नाटक के सरना पाटिल, हिमाचल प्रदेश के हरमन शर्मा, बिहार की महिला किसान मनोरमा सिंह और गुजरात के झगड़िया के पानेथा के धीरेन देसाई शामिल है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है ताकि वे अपनी फसल में नए प्रयोग कर सके। धीरेन देसाई अन्य किसानों को भी आधुनिक रूप से फसल लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मारू नाम धीरेन्द्र कुमार भानुभाई देसाई, गाम पानेथा, तालुको झगड़िया, जिल्लो भरूच। मने खेतीवाड़ी क्षेत्र में अत्यार सुधी में 21 राष्ट्रीय कक्षाना और 7 राज्य कक्षाना एवॉर्ड मळी चूकेला है। ताजेतर में भारत सरकार तरफ थी देशना कृषि क्षेत्र अपातो सौथी मोटो एवॉर्ड ICAR नो जगजीवन राम अभिनव किसान इनोवेटिव फार्मर एवॉर्ड અને 1 લાખ રૂપિયા ઇનામ આપવામાં આવેલ છે। તારીખ 16/7/2021 ના રોજ આ એવોર્ડ માનનીય કૃષિ મંત્રી શ્રી કેન્દ્રના કૃષિ મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરજી અને ICAના ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી મહાપાત્ર સાહેબના વર્ચ્યુઅલ ઇવેન્ટ દ્વારા આ એવોર્ડ મને આપવામાં આવેલ છે। આ એવોર્ડ મારા ફક્ત કેરની ખેતીમાં જ ઇનોવેટિવ વર્ક ઇન ફિલ્ડ એગ્રીકલ્ચર માટેના આ બધા એવોર્ડ મને અત્યાર સુધીમાં આ એવોર્ડ મળેલા છે। मकरपुरा रोड पर कांस के आसपास फैली गंदगी पर यूथ कांग्रेस के नेता ने आपत्ति जताते हुए दवाई के छिड़काव की मांग की है। मकरपुरा रोड पर डॉन बॉस्को स्कूल है। इस स्कूल के पीछे मत्स्य कांस है। यहाँ गंदगी की भरमार है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। इस मामले मांजलपुर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पार्थ पटेल ने वार्ड नंबर 4 में आज फिर एक बार कांस के आसपास फैली गंदगी पर आपत्ति जताई है। आज जो डॉन बॉस्को स्कूल के पीछे जो मत्स्य कांस आया हुआ है, उस मत्स्य कांस के ऊपर काफ़ी गंदगी फैली हुई है। आप देख रहे हो वीडियो में, काफ़ी गंदा ये विस्तार है। तो हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसकी काफ़ी बार शिकायत की है, पर कोई भी प्रकार का यहाँ पे प्रतिसाद नहीं मिला है। स्वच्छता नहीं होती है, कॉरपोरेशन द्वारा कोई सफाई काम नहीं हो रहा है।
दूसरी बात की ये जो विस्तार है यहाँ पे इतना गंदा वातावरण है, झाड़ी है, तो यहाँ पे सांप बिच्छू जैसे प्राणी यहाँ पे छुपे रहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को क्या यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं तो उनको भी मतलब काटने का डर रहता है। दूसरी बात की यहाँ पे आसपास जो सोसाइटी विस्तार है, मत्स्यकास के आसपास सब विस्तार है, रहणांक विस्तार है, जैसे कि मुख्यमंत्री आवास योजना है, मणिनगर सोसाइटी है, कबीर कॉम्प्लेक्स है। ये सब सोसाइटी के अंदर जो रहणांक स्थानिक रहवासी है उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारी म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री से और वार्ड ऑफिसर श्री से ये रजूआत है कि आप ये विस्तार को साफ करें और दवाई का छिड़काव करें। आज हमने वार्ड ऑफिसर को भी इसके बारे में आवेदन पत्र दिया हुआ है कि आप जल्द से जल्द ये विस्तार को साफ। वडोदरा में कई सालों से पशु पक्षियों के हित में GSPCA संस्था कार्यरत है, जो जरूरत पड़ने पर पशु पक्षियों को रेस्क्यू कराती है। वडोदरा में प्राणियों के हित में काम करने वाली संस्था GSPCA द्वारा दुमाड़ से विरोध जाने वाली सड़क से मगरमच्छ बरामद किया गया। पूर्व सूचना के आधार पर संस्था के सदस्य मौके पर पहुंचे और 6 फीट मगर को रेस्क्यू कर लिया। गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था के अध्यक्ष राज भावसा द्वारा पिछले महीने में वडोदरा शहर जिले से कई पशु पक्षियों को बचाया गया है, जिन्हें घर में कैद करके रखा गया था। राज भावसा ने लोगों से अपील की थी कि जिनके घर में या आसपास कोई भी पशु पक्षी को कैद करके रखा गया हो तो उसकी जानकारी दें, जिसके तहत कई पशु पक्षियों को कैद से आजाद करवाया गया। છેલ્લા કેટલાક દોઢેક મહિનાથી અમારી એક ઝુંબેશ છે કે જે ઘરમાં વન્યજીવ રાખે છે એને સમજાવીને છોડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને જો ના છોડે ના એ કરે તો તેની સામે કાયદેસર પોલીસ કે ફોરેસ્ટની કરી અને અમે મુક્ત કરાવીએ છીએ। તો છેલ્લા જે દોઢેક મહિનામાં વડોદરા શહેર અને ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાંથી લગભગ અમે 73 જેટલા વન્યજીવ મુક્ત કરાયા છે। તેમાં પોપટ, કાચબા વગેરે આવે છે, જેમાં અમે પોલીસને સાથે રાખી અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને સાથે રાખી અને આ વન્યજીવ મુક્ત કરાયા છે। ફરીથી અમે લોકોને એક વિનંતી કરીએ છીએ કે જો તમારી આજુબાજુ કે તમારા પાસે કોઈ પણ આવા વન્યજીવ કેદમાં રાખેલ હોય તો તમે અમારી સંસ્થા अथवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तमे जाण करी सको छो अने आ वन्यजीव ने मुक्त कराई सको छो। अमारा नंबर है 98-250-11-11-7 अने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन नंबर है 1800-233-2636। आ बने नंबर 24 कलाक कार्यरत है, माटे तमे एटली तो मदद करी सकशो कि आ वन्यजीव ने कैदमांथी मुक्त कराई सको। अरवली जिले के मेघरज में सोसाइटी की सड़कों पर कीचड़ जम जाने से लोग परेशानी उठा रहे हैं और इसकी सफाई की मांग कर रहे हैं। गुजरात के अरवली जिले के मेघरज में गंदगी से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। यहाँ सोसाइटी में बरसाती पानी के निकाल के लिए गटर में पाइपलाइन डाले जाने के बाद सड़कों की सफाई नहीं होने से कई सोसाइटी के निवासी गंदगी का सामना कर रहे हैं। यहाँ फैली कीचड़ से सड़क हादसे भी घट रहे हैं, जिनके निवारण की मांग स्थानीय निवासी कर रहे हैं। ચોકડી થી પંચાલ રોડ સુધીનો આ હાઈવે રોડ છે અને જે પંચાયતમાંથી જે ગટર યોજનાના જે પાઇપો જોડાઈ પણ એમને રસ્તો બરાબર ક્લિયર કર્યો નથી। તો આ બાબતે અમે એટલું જાણ કરીએ છીએ કે જો રસ્તો ક્લિયર થઈ જાય ટૂંક સમયમાં તો સારી વાત છે, તો અમે આગળ જાણ કરીશું। અને અમારા જેવા હજારો માણસો જતા આવતા હોય અને ચીકણી માટી છે અને એના લીધે કેટલાક માણસોની બાઇકો સ્લીપ થઈ જાય છે અને માણસો પગલસી જાય તો પડીએ જાય। મારા જેવા ઉંમરલાયક માણસો હોય તો એમને પણ આ તકલીફ થાય છે આવવા જવામાં। જો આગળ જે કંઈક કરો તો જે કંઈક કરો રસ્તો રિપેરિંગ કરી આપો તો સારી વાત છે, તો અમે આગળ જાણ કરીશું। जूनागढ़ के केशोद में ट्रक एसोसिएशन ने किराए में बढ़ोतरी पर बैठक आयोजित कर किराए में 30% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। केशोद के मार्केटिंग यार्ड में ट्रक एसोसिएशन ट्रक मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की उपस्थिति में डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते किराए में बढ़ोतरी पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 30% किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस किराए को आगे और भी जरूरत पड़ने पर बढ़ाए जाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। અને આજે કેશોદ તાલુકામાં ટોટલ ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટના ઓનરો બધે ભેગા ગયા છે ડીઝલના ભાવ વધારાને કારણોસર। પછી બીજા નંબરમાં અમારે ટોટલ આખા ગુજરાતની અંદર जिसका माल उसका हमाल એ નક્કી ગયું છે। કેશોદ તાલુકામાં અમે બધાય ટ્રક ઓનરો અને ભેગા ટ્રાન્સપોર્ટરો બધાય ભેગા થઈને સહમતિ કરી છે કે 1લી તારીખથી પછી જ્યાં ગાડી ભરવા જાહે ત્યાં जिसका माल उसका हमाल એ વિગત
બધાને 1લી તારીખથી લાગુ પડશે અને જે કંઈ ભાડું અહીંનું હાલતું હતું એની અંદર ડીઝલના ભાવ વધારાના કારણોસર 30% ભાડામાં વધારો કરેલો છે। कोरोना के बीच भी कुछ लोगों ने कई महीनों तक अपनी सेवाएं देते हुए महामारी के खिलाफ छेड़ी गई जंग में सहयोग दिया था। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को पादरा में सम्मानित किया गया। 1.5 वर्ष के कोरोना काल में कई लोगों ने उम्दा भूमिका निभाते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। ऐसे लोगों को पादरा नगर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा सम्मानित किया गया। पादरा के प्रमुख स्वामी टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा सेवाई संगठन સીધો દ્વારા કોરોના વોરિયરમાં જે લોકોએ સેવા આપી છે તે લોકોનું સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। આજ રોજ પાદરા નગર યુવા ભાજપા દ્વારા પાદરા નગરમાં જે લોકોએ સંસ્થાઓએ પોલીસકર્મીઓએ ટીએચઓ શ્રીએ કોરોના કાળ દરમિયાન પોતાના જીવની ચિંતા કર્યા વગર સૌની સેવા કરી હતી એ સૌને અમે સ્વાગત કર્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અંત્યોદયનો સિદ્ધાંત છે કે અંતના કાર્યકર્તા સુધી પહોંચી સૌનું સન્માન કરવું અને આ જ્યારે રાષ્ટ્રભક્તિની વાત થતી હોય તો આ સૌએ પોતાનો જીવની ચિંતા કર્યા વગર પાદરા નગરની રાષ્ટ્રની સેવા કરી હતી। એના માટે એ લોકો સન્માનને આવકાર્ય છે જેમનું અમે સન્માન કર્યું હતું। आरएएफ के जवानों ने भरूच, उमल्ला और राजपारडी पुलिस थाने का दौरा कर फ्लैग मार्च करते हुए इलाकों का अभ्यास किया। भरूच के झगड़िया तालुका के राजपारडी में अहमदाबाद से रघुवीर सिंह के नेतृत्व में आरएएफ के जवान भरूच जिले के अभ्यास के लिए आए हुए हैं। आरएएफ द्वारा लगातार जिला के विभिन्न पुलिस थाने का दौरा किया जाता है। इसी क्रम में आए इन पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च करते हुए इलाके का जायजा लिया। आरएएफ के जवान अलग अलग इलाकों से अवगत हो इस आशय के साथ विभिन्न पुलिस थानों का दौरा करते हैं और इसी के तहत उन्होंने राजपारडी और उमल्ला पुलिस थाने का दौरा कर फ्लैग मार्च किया। गरीबों के बेली और किसानों के मसीहा माने जाते राजकोट के किसान नेता विठल रादड़िया की दूसरी पुण्यतिथि पर उपलेटा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उपलेटा में शहर और तालुका सहकारी परिवार द्वारा किसान नेता विठल रादड़िया की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 270 बोतल रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए रक्त को राजकोट के रेड क्रॉस ब्लड बैंक और पोरबंदर के आशा ब्लड बैंक भेज दिया गया। पुत्र અને ખેડૂત नेता श्री વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની આજે બીજી પુણ્યતિથિ છે અને એના ભાગરૂપે ઉપલેટા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, ઉપલેટા નગરપાલિકા, સમસ્ત ઉપલેટા સહકારી પરિવાર, ઉપલેટા જેસીસ અને ખોડલધામ સમિતિ સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે બ્લડ ડોનેશનનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે। કોરોનાની મહામારીમાં નાના માણસો, ગરીબ માણસોને જ્યારે બ્લડની ખાસ જરૂર હોય ત્યારે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ખૂબ સહાયરૂપ નીવડે અને વિઠ્ઠલભાઈના આત્માને શાંતિ આપે એવા આ અર્થે આજે આ કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે। भरूच के कई गांवों में इन दिनों लगातार तेंदुआ देखने मिल रहा है। एक ऐसा ही तेंदुआ रतनपुर भीलवाड़ा से पिंजरे में कैद हुआ है। भरूच के झगड़िया तालुका के रतनपुर भीलवाड़ा गांव से एक तेंदुआ बरामद हुआ है। ये तेंदुआ किसान बिरबल वसावा के खेत में देखा गया था, जिसके बाद यहां वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरा लगाया और पिंजरे में तेंदुआ कैद हो जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। रतनपुर भीलवाड़ा में रोजाना ये तेंदुआ पशुओं का शिकार कर रहा था। ऐसे में पिंजरे में कैद तेंदुए को देखने बड़ी संख्या में लोग मौके पर उमड़ पड़े। VNM टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहें VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।